हम अपनी आवाज प्रधानमंत्री को पहुँचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग। हमारी जैसे सीन है, हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन है, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे इतनी ठंड में? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 10 से 15 दिन हो गए हैं। उन्हें जो है एक झूठे केस में पुलिस कस्टडी में रखा गया है और अभी तक उन पर 4 केस हो चुके हैं, जिनमें से उन्हें 2 केस में बेल मिल चुकी है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में और जो 2 केस बचे हैं उनमें भी मिल जाएगी। इस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गुजरात के मोटासा की पुलिस कस्टडी में हैं और इंशाअल्लाह 17 फरवरी 2024 को उनकी कोर्ट में पेशी है और अल्लाह ने चाहा तो वहाँ से भी उनको ज़मानत मिल ही जाएगी, क्योंकि उन पे जो केस हैं वो सारे केस बेबुनियाद हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, हिंदुस्तान में ये जो मामला है ये सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ ही नहीं, बल्कि एक और आलिम दीन हैं, उनके साथ भी यही मामला पेश आया है और पिछले 2 साल से वो इन तमाम मामलात में जो है मुब्तला हैं और अपना केस लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, उनके ऊपर एक झूठे मर्डर का केस किया गया है। उस मर्डर केस के लिए उनको ज़मानत मिल चुकी थी, लेकिन फ़िलहाल अभी आखिर जनवरी में उनको अहमदाबाद पुलिस ने उनके ऑफिस से अरेस्ट किया है। अभी फ़िलहाल जनवरी की आखिरी की ही बात है। जब उनको पुलिस अरेस्ट करने आती है तो पुलिस का क्या बर्ताव रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस वीडियो में देखिए और ख़ुद फैसला कीजिए कि हमारे उलमाए दीन के साथ किस तरह का जो है ये लोग रवैया इख्तियार कर रहे हैं। आइए वीडियो देखते हैं। तो सब आपके वो लेवल नहीं है, पावर है, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ हम तो जाएंगे, हमने पब्लिक कॉल किया है, हमको जाना ही है वहाँ किसी भी हाल में। आप किसी बात को समझ बात ही नहीं करना है, आप किसी बात को समझने की कोशिश नहीं समझेंगे। अरे हमारे नबी के सामने ऐसी गुस्ताखी हो गई, हम क्या समझेंगे? ऐसी बात आप कर रहे हो? ये आराम से क्या बात कर रहे हैं? आपने क्या समझ रखा है? आप मुकदमे करके हमें डरा लेंगे, हमें धमकी दे लेंगे? आराम कहाँ रहेगी? आराम तो खत्म हो गई हमारी। ऐसा कुछ नहीं है। 8 अगस्त को सर, 8 अगस्त को खड़े होकर वहाँ अल्लाह की शान में ये कहा जा रहा है कि अल्लाह काटा जाएगा और आप लोग हमें कानून बताने के लिए आए। अब आपका कानून कहाँ चला जाता है? आराम से बोलेंगे, आराम से बात। पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये पॉलिटिकल मंच नहीं ना। मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स मत समझिएगा, आराम से कीजिए, बस आराम से बात कीजिए। बस तो आपको जो करना है इसके आगे में कोई बात नहीं करना। मैं जाऊंगा, आप जो करना चाहें वो करें, इसके आगे कोई बात नहीं करनी है हमें। हाँ रोहित, हाँ बता रोहित, बोल बोल ना। सारा कानून हमारे लिए रह जाता है। हेलो, बदतमीजी करें वो कुछ भी करें। हेलो, 2 घंटे के लिए बुलाया, बिठा के बता छोड़ भाई, दिया। बोलना। वहाँ कानून रहता है ना कुछ रहता है। हेलो, ठीक है भाई, मैं कबीर नगर में आया हूँ, तो अब नहीं चले मेरे साथ। आपसे बात करने की बात मैं जाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरी बात करनी है, मैंने कहा मेरी बात सुने। बड़े साहब बात करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो वहाँ से आपको चलना चाहिए, अभी बात करेंगे, उसके बाद चले जाइए, ठीक है? चले और आप नहीं चलते तो मैं तो नहीं बात करने में ना मैंने पहले मना किया था। मैं तो आप आ गए ना, मैं आ रहा था। ऐसा नहीं कि कोई बात मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना कोई भागने वाला हूँ ना कोई बात इशू नहीं भगाने वो बात नहीं, बट किसी बात का हर चीज का समाधान है, हर चीज सुनी जाएगी। आप सोचे कि हमें क्या जरूरत पड़ी ये सब करने की? आज ये लेवल आ गया है, इस पोजीशन में 5 साल 2015 से झेल रहे हैं हम। ये 6ठा साल है ये। मैंने हर चीज के लिए। तो आपने देख ही लिया कि किस तरह हमारे उलमाए कराम को किस तरह परेशान किया जा रहा है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। हमें फ़ख्र है हमारे उलमाए दीन पर। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में सैयद शबाहत हुसैन साहब इन सब मामलों के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, देखिए। हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ है, हम सब उनके साथ हैं। एक मिनट, हर हाल में उनके साथ हैं। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। सुनो, जो मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूं। समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा, तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं
सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें दिल्ली में यह कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया। ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना, इन्हें यह भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और कानून के मानने वाले लोग हैं, बेशक मानते रहेंगे हमेशा, बेशक। मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक, सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक। और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 2014 के बाद हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के हालात हैं वो किस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं। कभी सीधे साधे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, कभी CA NRC जैसे कानून लाने की बात की जाती है, और अब फ़िलहाल ये जो हमारी सरकार है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि जो हमारे उलमाए दीन हैं उनको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। इससे होगा क्या? इनको ये लगता है कि इससे जो है ना हमारी जो अवाम है वो इनके उकसावे में आ जाएगी, और उकसावे में आने से क्या होगा? क्लैश होगा, और क्लैश से किसको फ़ायदा होगा ये आप और हम अच्छी तरह से बेहतर जानते हैं। वैसे तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का वो अशार फ़िलिस्तीन और इजराइल के हालात पे था, मगर कुछ चमन चिट्टुओं को देख के ये लगता है कि ये लोग हिंदुस्तान के जो हालात हैं उनको फ़िलिस्तीन और इजराइल के हालात जैसा बनाना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि गलती चाहे किसी की हो, लेकिन अगर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी ना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान के घर पे होगी। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल मैं आपको बताऊं तो आप हल्द्वानी देख लीजिए। हल्द्वानी में क्या हुआ? वहाँ जो मस्जिद और मदरसा शहीद किया गया है, वहाँ के मुसलमान ये चीख कर चिल्ला कर कह रहे थे कि हमारी 4 दिन के बाद इस केस में कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन पुलिस ने वहाँ एक न मानी। दोस्तों, आखिर हम इसको क्या कहेंगे? ये एक संघी सोच नहीं है तो फिर क्या है? इसी संघी सोच की वजह से हल्द्वानी के जो मामलात रहे वो दंगों जैसे हो चुके हैं। हमारे पास जो विजुअल आ रहे थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कोई आतंकवादी रहता है। शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया, मशीन गन चलाई गई, और कुछ तो वीडियो हमने ऐसे भी देखे जो हम आपको नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं कि जिसकी वजह से यूट्यूब हम पे एक्शन ले सकता है। वहाँ पे लोग जय श्री राम का नारा लगाकर पथराव कर रहे हैं। क्या बना दिया है हमने राम को? अरे भाई, आप कम से कम राम को पढ़ो, राम का चरित्र क्या था। आज अगर जय श्री राम का नारा देखा जाए तो एक जो अच्छा साफ सुथरा हिंदू है ना, वो कभी जय श्री राम का नारा लगाता ही नहीं है। इसको इन लोगों ने एक क्या कहा जाए इसको, आज के हालात तो ऐसे हैं कि जय श्री राम का नारा अगर कहीं लगता है ना तो ऐसा लगता है कि एक दंगाई भीड़ आ रही है। अरे भाई, आप पढ़ो राम को कि राम थे क्या। यही वजह है जो आज हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं, वरना तो हमने वो वक्त भी देखा है जब हम छोटे थे और हमारे मोहल्ले में जितने लड़के थे आधे हिंदू थे आधे मुसलमान थे, सब मिलके खुशी खुशी साथ में रहते थे। वो हम उनकी दिवाली पे जाते थे, वो हमारी ईद पे आते थे, एक दूसरे से मिलके साथ ऐसे गुजारते थे वक्त, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ऐसा 2014 के बाद क्या हो गया जो आज मुल्क के हालात ऐसे बन चुके हैं। ये हमारे जो देश के जो सभ्य हिंदू हैं ना, उनको सोचना चाहिए एक बार बैठ के कम से कम कि ये देश को जो है ना ये संघी सोच किस तरफ लेके जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी इससे, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप देखिए हो क्या रहा है हल्द्वानी में। ये जो पूरी कार्रवाई हुई है इसमें 10 मुसलमान शहीद हो गए। बहुत सारे लोग हैं जिन पर पत्थरों से, लाठियों से, किसी भी चीज़ से ले लें आप, चाहे वो पुलिस वाले सही, चाहे वो मुसलमान सही, चाहे वो हिंदू सही, कोई भी सही, सबको चोटें आई हैं। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का फैसला न मानने की वजह से। और कोर्ट का फैसला कौन नहीं मानता? इस देश का मुसलमान आज भी संविधान में यकीन रखता है। हमने वो फैसला भी माना है उस कोर्ट का जिस फैसले की वजह से आप लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या है भाई, ये राम मंदिर बना है, कोर्ट का फैसला आया, हमने मान लिया, बात खत्म हो गई। थोड़ा सोचो, ठहर के सोचो। चलो ये तो जो क्लैश हुआ तो हुआ, लेकिन अब कुछ चमन चिट्टू ऐसे भी हैं जो ये सोशल मीडिया पे चिल्ला के बोल रहे हैं। उनको शर्म भी नहीं आ रही है बोलने में ये बात कि वहाँ के मुसलमानों की वोटिंग राइट छीन ली जाए। अरे किस देश में रहते हो भाई आप ये भूल रहे हो
हमारा जो संविधान है वो हमें खुल के जीने की आज़ादी देता है, और अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उस पर हमें जो है ना एक्शन लेना चाहिए। सेल्फ डिफेंस का मतलब आप जानते हो क्या है? चाहे वो कोई भी सही, पुलिस ही क्यों ना सही, अगर पुलिस आपके साथ गलत कर रही है तो आप उसको टोक सकते हो। क्या सबूत था आपके पास जो आपने मस्जिद और मदरसा तोड़ दिया? आपसे 4 दिन का इंतज़ार नहीं हो रहा था? वहाँ पे औरतों पर लाठियाँ चलाई गई। ये देखिए वीडियोस, कैसे बेचारियाँ परेशान हैं। अगर आप इस देश में मेजॉरिटी में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये देश सिर्फ़ और सिर्फ आपका है। ये देश हर उस इंसान का है जिनके बुजुर्गों ने इस देश में अपने खून से शहादत दी है, फांसियों पर चढ़े हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का एक अशार है, अगर यही हालात रहे ना तो एक दिन वो आने वाला है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ज़रा सोचो, इस देश की मेजॉरिटी का ये सोचना चाहिए। आज का गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ भड़काने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा। दिल रोता है अंदर से, कब ये राजनीति, ये जो गंदी राजनीति है, ये कब ख़त्म होगी? मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा अफसोस का मकाम है। हम लोग एक दूसरे से इख्तलाफ में पड़े रहे। मेरी आपसे अपील है कि हमें ये चाहिए, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, कम से कम उनको इतना पढ़ाया जाए, जज, वकील, IAS ऑफिसर, प्रोफेसर, डॉक्टर, उनको ऐसी जगहों पे पहुंचाओ ताकि हमारा जो मुसलमानों का फ्यूचर है वो बच सके। आप किसी का इंतज़ार ना करें कि कोई सरकार आपका साथ देगी, कांग्रेस आपका साथ देगी, आम आदमी पार्टी आपका साथ देगी। आप मुगालते में हैं, आपको अपनी कौम के लिए खुद काम करना पड़ेगा। मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम इल्म हासिल करिए, और वो तखियानुसी जो ख्यालात हैं वो भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। दोस्तों, मेरी आपसे अपील है कि अपनी इबादतों में चलते फिरते, उठते बैठते हमारे उलमाए दीन, उलमाए इकराम के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिफाजत फरमाए। जो लोग बोल सकते हैं उनका साथ दीजिए, कम से कम कुछ बोल नहीं सकते तो जो लोग बोलने वाले हैं उनका साथ दीजिए, उनको शेयर कीजिए। हमारा जो ये पैगाम है, उलमाए दीन का जो पैगाम है, उसको आगे बढ़ाइए। और जाते जाते मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चैनल वीडियोस लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें हौसला मिलता है कि हम इस तरह की कुछ वीडियो बना सकें और खुलकर मुखालिफिन के सामने बोल सकें, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।